सीएम योगी के खिलाफ याचिका खारिज, दायर करने वाला ही फंस गया जाल में। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पर ही लगा दिया जुर्माना। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता कई आपराधिक मामलों में आरोपी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी सीएम योगी के खिलाफ दी गई याचिका। यूपी आगे बढ़ रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है। सीएम योगी का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। प्रदेश ही नहीं, देश की जनता को भी योगी पसंद है और जनता उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देख रही है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो योगी के काम से खुश हैं और ना ही बढ़ते हुए यूपी से। लोग तरह तरह के सवाल योगी सरकार पर उठाते हैं। सीएम योगी को नापसंद करने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले का उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाक्षेप किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोबारा याचिकाएं दायर करने के लिए परवेज परवाज और अन्य पर 1 लाख रुपए का उदाहरणात्मक अर्थदंड लगाया। गोरखपुर में 27 जनवरी 2007 के दौरान मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प में एक हिंदू युवक की मृत्यु हो गई थी। स्थानीय पत्रकार परवाज ने 26 सितंबर 2008 को एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ उस युवक की मौत का बदला लेने का भाषण दिया था और इस भाषण का उसके पास कई वीडियो हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया था। आवेदक ने सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में उसने उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। आवेदक ने 11 अक्टूबर 2022 के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने गोरखपुर दंगा मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दायर आपत्ति याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने परवास और अन्य की याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत खारिज करते हुए 1 लाख रुपए अर्थदंड लगाया और इसे सेना कल्याण कोष में 4 सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया। यह अर्थदंड जमा नहीं करने पर इसकी वसूली याचिकाकर्ता की संपत्ति से भू राजस्व के बकाया के तौर पर की जाएगी। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता खुद कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और वो 2007 से इस मामले को लड़ता रहा है। उसने निचली अदालत, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इस मामले की पैरवी के लिए वकीलों पर भारी रकम खर्च की होगी। इस मुकदमे को लड़ने के लिए उसके संसाधन जांच का विषय होने चाहिए। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की इस बात में दम है कि प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रही ताकतों द्वारा इसे खड़ा किया गया है, जो प्रदेश और देश की प्रगति को नहीं चाहते। अदालत ने कहा, इस पहलू की जांच करना राज्य पर निर्भर है। हालांकि ये अदालत आगे कुछ नहीं कहना चाहती और न ही इस संबंध में कोई निर्देश देना चाहती है। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि विरोध याचिका में उठाए गए मुद्दों और इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था। केस की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल की तरफ से कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया है। यूपी लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई लोगों को ये तरक्की पसंद नहीं आ रही है। वो सीएम योगी का विरोध कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की तरक्की को नहीं देखना चाहते। याचिकाकर्ता ऐसी ताकतों का मुखौटा लग रहा है। अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल की इन बातों में बल हो सकता है। हालांकि अदालत किसी तरह की जांच का आदेश नहीं दे रही है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो वो खुद जांच करा सकती है। अपने खिलाफ खुद 14 आपराधिक मुकदमों दर्ज होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ से जुड़े मामले में 16 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे इस याचिकाकर्ता के बारे में आपकी क्या राय है और आपको उच्च न्यायालय का ये फैसला कैसा लगा? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।